सोने से पहले का समय एक ऐसा जादुई समय है जो समय आप ब्रह्मांड से जुड़कर अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय यही है कि रात को सोने का समय कैसे इस्तेमाल करें कि हम ब्रह्मांड से अपनी समस्या कह सकें, अपनी समस्या का समाधान पा सकें या अपनी इच्छा पूरी कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कैसे आप रात को सोने से पहले का समय इस्तेमाल करें कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। दोस्तों, हम सभी यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और रात को सोने से पहले का समय या वो समय जब हम बिल्कुल नींद में जा रहे होते हैं, जिसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, जब हम बिल्कुल सचेत अवस्था से धीरे 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 एक निद्रा की अवस्था में जाने वाले होते हैं, वो समय ऐसा समय है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है और हमारा कॉन्शियस माइंड एक निद्रा की अवस्था में जा रहा होता है, या यूं कहीं छुट्टी पे जा रहा है। अगले दिन आएगा जब हम जागेंगे, सचेत होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादातर पावर जो है वो यानी 90-91% पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की है और 9 to 10% पावर कॉन्शियस माइंड की है। तो हम सारा दिन कॉन्शियस माइंड से ही चिट-चैट करते रहते, बातचीत करते रहते हैं, अपनी सामने की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचने में लगे रहते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये वो गोल्डन टाइम है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने है और कॉन्शियस माइंड बीच में से हटता है। यही वो समय है, इससे पहले कि हम गहरी नींद में जाएं, बस यही वो कुछ पल हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इस ब्रह्मांड में अपनी समस्या को डाल सकते हैं, जब हम अपनी इच्छा के प्रति एक अफर्मेशन को डाल सकते हैं। दोस्तों, ये काम पूर्ण समर्पण से करना है, पूरी तरह से सरेंडर होकर के। इसके लिए बेहतर तरीका है यदि आप सोने से पहले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन की अवस्था में रहें, तो 10 मिनट थोड़ा सा मेडिटेट करें। मेडिटेट करके जब आप एक शून्यता की अवस्था को फील करते हैं या जब आपको लगता है कि विचार कम हो रहे हैं, आप एक अल्फा स्टेट में प्रवेश कर रहे हैं, तभी आप कम से कम 11 बार अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में कहें और ऐसे कहें जैसे वो इच्छा पूरी हो गई और उसके लिए धन्यवाद दें। दोस्तों, ये यूनिवर्स एक बहुत उपजाऊ भूमि की भांति है, जिसमें आपने बीज डाला तो बीज शीघ्र फल देता है, परंतु हम यहां पर न जानते हुए अनजाने में नेगेटिव बीज डाल रहे हैं, चिंताओं को, डर को, फियर्स को। हाय, ये कैसे होगा? एक ही पल में सोचा कि अच्छा ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और अगले ही पल थॉट ले आते हैं कि ये कैसे होगा। तो इस समय हमारा वो कॉन्शियस माइंड साइड पे हट चुका है, जो बीच में डाउट लाता है, जो ये प्रश्न करता है ये होगा कैसे, हो ही नहीं सकता है, तो वो हटा है। इसलिए यूनिवर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप 11 बार कम से कम अपनी उस इच्छा को कहें, उसके लिए धन्यवाद करें। या अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसके लिए आपको कोई गाइडेंस, मार्गदर्शन चाहिए, तो उस समस्या के लिए मार्गदर्शन मांगे, गाइडेंस मांगे, समाधान मांगे, सॉल्यूशन मांगे। दोस्तों, ये प्रयोग बहुत से सफल लोगों ने किया है क्योंकि वो इस रहस्य को जान चुके थे, वो इस सीक्रेट को जानते थे और यूनिवर्स के साथ उन्होंने अपने संबंध को और गहरा और मजबूत कर लिया। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, या यूं कहें एक ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो वो बाहरी ब्रह्मांड बाहर नहीं है, हमारे भीतर भी है। उसे आप सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, उसे भगवान कह लीजिए, उसे वाहिगुरु कह लीजिए, उसे किसी भी नाम से जान लीजिए। दोस्तों, बस उसके प्रति समर्पित हो जाना है कि मैं अपने मन, बुद्धि, शरीर को पूरी तरह से सरेंडर करता हूं। जब आप सरेंडर करते हैं तो यकीन जानिए आप 11 बार कम से कम अपनी इस विश को या अपनी इस समस्या को, जिसके लिए समाधान चाहिए, उसको कहिए और फिर नींद में चले जाइए। दोस्तों देखिए, या तो सपने के रूप में आपको कोई समाधान मिलेगा, या हो सकता है अगले दिन सुबह कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए आपके जीवन में जो आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहा हो,
या धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएं जिससे आपकी वो इच्छा यूनिवर्स पूरी करने लग जाए या आपको आपकी समस्या के लिए एक समाधान देने लग जाए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन सुबह उठते ही हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर किसी ने इच्छा कर ली कि मेरी शादी हो जाए, तो सुबह नींद से उठते ही उसकी शादी नहीं हो जाएगी, परंतु उस रास्ते में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वो अपने गोल को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा। इसलिए आप भी यूनिवर्स से अपने संबंध को और गहरा बनाइए। यूनिवर्स एक माता की तरह है जो अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करने के लिए एक पल भी नहीं लगाते दोस्तों, परंतु हम ही अपनी मांग को सही ढंग से नहीं रख पाते। दोस्तों, इस प्रयोग को कम से कम 11 दिनों तक जरूर करिए। रोज रात्रि सरेंडर्ड भाव में पूरे विश्वास के साथ अपने कनेक्शन को यूनिवर्स के साथ मजबूत करते जाइए और फिर देखिए यूनिवर्स कैसे आपकी इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा भी इस माध्यम से, इस विधि से पूरी हो तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। शुरुआत छोटी इच्छाओं से कीजिए ताकि आपका विश्वास और गहरा हो जाए। छोटी इच्छा जैसे कोई कॉफ़ी का कप, जैसे कोई और चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए ताकि आपका विश्वास पक्का हो जाए। मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए यदि आपकी कोई इच्छा भी इस विधि से पूरी हो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और औरों का भला करने के लिए, औरों तक इस विजडम को भेजने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आप सभी हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें।